हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 के फ्लेमिंगो के फर्स्ट लेसन का लास्ट यानी कंक्लूडिंग पार्ट लेक्चर 3 लेके आपके समक्ष प्रेस हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं। आफ्टर द ग्रामर के पश्चात यानी ग्रामर पढ़ाने के बाद वी हैड लेसन इन राइटिंग, हमारा टर्न लेखन पाठ का था। That day उस दिन एम हमेल had new copies for us, एम हमेल ने हमें नई कापियाँ प्रोवाइड की यानी दी। Written in a beautiful round hand यानी कि राउंड हैंड फ्रेंच अल्सास लिखी हुई वक्राकार शैली में लिखी हुई सुंदर तरीके से लिखी हुई नई कापियाँ प्रोवाइड की या दी। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वे विद्यालय के कक्ष में हर जगह पर झंडे के समान लहराती हुई, छोटे छोटे झंडों के समान लहराती प्रतीत हो रही थी। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और हमारे डेस्क के चोटी पर लगे छड़ से टंगी थी। हंग। यू ऑट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था, यानी कह रहा कि काश तुम होते तो देखते, तुम्हें देखना चाहिए था कि हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कैसे हर कोई काम में लगा था या लग गया। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, और केवल कागज पर पेन कलम के रगड़ने की या चलने की आवाज ही आ रही थी। Once some beetles flew in, एक आध बार कुछ भौरे जो हैं अंदर आए। But nobody paid any attention to them, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones, ना उनने भी, सबसे छोटे विद्यार्थियों ने भी ध्यान नहीं दिया। Who work right on tracing their fish hooks, जो कि अपने मछली पकड़ने वाले कांटे को बनाने के कार्य में लगे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। As if मानो that was French, जैसे मानो वह फ्रेंच हो या फ्रेंच भाषा हो। On the roof the pigeons कूक वेरी लो, छत पर कबूतर भी धीरे धीरे कूक रहे थे। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं में विचार किया कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे भी उन्हें जर्मन सिखाएंगे। इवन द पिजन्स, यानी कि कबूतरों को भी क्या वे जर्मन सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, जब मैं अपनी लेखनी के दौरान जब कभी भी मैं ऊपर देखता तो ऐसा मैंने देखा कि एम हमेल सिटिंग मोशनलेस, स्थिर अवस्था में इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एंगेजिंग फर्स्ट एट वंस थिंग, पहले एक कोई वस्तु देखते हैं, देन एट अनदर, फिर दूसरी वस्तु देखने लगते हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मानो कि वे विद्यालय के कमरे में, छोटे से विद्यालय के कमरे में स्थित प्रत्येक वस्तु को जैसी है उसी रूप में अपने अंदर समाहित कर लेना चाहते हो या बैठा लेना चाहते हैं। फैंसी, सोचो जरा। For 40 years he had been there in the same place, उन्होंने 40 वर्ष एक ही स्थान पर दिए थे। With his garden outside the window, और खिड़की के बाहर गार्डन यानी बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और कक्षा उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट,
वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, और केवल डेस्क और बेंचेज ही घिस करके चिकनी हो गई थी। द वेलनट ट्री, और अखरोट का वृक्ष गार्डन में अखरोट का वृक्ष वर टालर बढ़ गया था। एंड द होपबाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और होपबाइन यानी एक बेल का नाम है, एक बेल जो उसने स्वयं लगाई थी। ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, खिड़की से लिपट करके छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और इस सब को छोड़ने में, इस बेचारे व्यक्ति को इस सब को छोड़ने में कितना कष्ट हो रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, ऊपर कमरे के ऊपर छत पर अपने पैकिंग दियर ट्रंक्स, अपने संदूक में सामान को पैक करने की आवाज सुन करके, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, की अगले दिन उन्हें यह देश छोड़ देना होगा। But he had the courage to hear every lesson to the very last, लेकिन उनमें प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखनी के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बूबे, उसके बाद बच्चों ने बा बेबी बूबे जोर से उच्चारण किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, ने अपना चश्मा पहन लिया। एंड होल्डिंग हिज प्रीमर इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों में पोथी को पकड़ के स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, उनके साथ ही उच्चारण इन शब्दों को दोहराया। बा बेबी बू, यू कुड सी, तुम देख सकते थे कि ही टू वाज क्राइंग, वह भी रो रहा था। His voice trembled his emotion, और उसकी आवाज भावनाओं से क्या हो रही थी, कांप सी रही थी। And it was so funny too, और यह इतना मजाकिया लग रहा था, to hear him, उसे सुनने में, that कि we all wanted to laugh and cry, कि हम हंसना और चिल्लाना चाहते थे। how Well, I remember it that last lesson. अरे मुझे यह अंतिम पाठ कितनी अच्छी तरह से याद है। All at once the church clock struck 12, और अचानक से चर्च की घड़ी में 12 बजे। Then the angelus at the same moment the trumpet of the Prussians रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, प्रार्थना की घंटी बजी, तभी प्रार्थना की घंटी बजी, यानी कि एंजेलस में क्या होता है कि कैथोलिक ईसाइयों के लिए प्रार्थना की घंटी बजती है, उसे एंजेलस कहा जाता है। और उसी क्षण प्रूसियन सैनिक जो हैं अभ्यास के बाद बिजुल बजाते हुए, अपनी तुरही बजाते हुए लौट रहे थे। साउंडेड, उनकी आवाज अंडर आवर विंडो, हमारे खिड़की के नीचे से आ रही थी। एम हमिल स्टूड अप, मिस्टर एम हमिल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत ही उदास। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर ही खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, हमने उन्हें कभी भी इतना अस्वाभाविक नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड, ही, उसने कहा, मेरे मित्रों। आई मतलब कुछ कहना चाहता है, बट समथिंग चौक, लेकिन किसी बात ने उन्हें बोलने से रोक दिया या उनके गले में अवरोध उत्पन्न कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह कुछ ना कह सके। देन ही रिटर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर पलटे।
took a piece of chalk, चौक का एक खड़िए की एक टुकड़ा लिया, and bearing on with all his might, अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे चलाया, he wrote as large as he could, और जितनी बड़े बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे लिखा, वेब ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped, तब वह रुक गए, and leaned his head against the wall, और अपने सिर को दीवार से टिका दिया, and without a word, और बगैर कोई शब्द कहे, he made the gesture to us with his hand, अपने हाथ से हमें इशारा किया, school is dismissed, स्कूल बंद हो गया यानी छुट्टी हो गई है, यू में गो, तुम जा सकते हो। इसके साथ ही आपका यह फर्स्ट लेसन समाप्त होता है। शीघ्र ही मैं आपको इसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।